नमस्कार, द पूनम शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है पूनम कालरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। पूनम कालरा जी, दर्शकों का एक ही सवाल रहता है कि आखिरकार जो घर में कलेश होते हैं नशे को लेकर, किस तरीके से रोकथाम करें ताकि उनके घर में कलेश ना हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सारे मेंस को समझदार होना चाहिए कि मतलब आप सोचिए कि किसी भी नशे में या किसी भी चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ। आप देखते हो कितने ही लोग ड्रिंक करते हैं कि घर तबाह हो जाते हैं, कितने ही लोग अपने सिगरेट पीते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, डेथ हो जाती हैं। और आपने आज तक आजकल एक और चीज़ बहुत देखी होगी जो बहुत ज़्यादा देखने को आती है, जो लोग गुटखा खाते हैं और आपने देखा है टीवी में इतना दिखाते हैं कि इससे मुंह का कैंसर हो जाता है और वो बार बार होता है। मुंह का कैंसर जो है वो बार बार होता है और मैंने खुद अपने बहुत क्लोज लोगों को मतलब ये होते हुए देखा है और उनकी डेथ होते हुए भी देखा है। और फैमिली और इतने लोगों ने उनको देखा होगा, मतलब जितने लोगों ने देखा है कम से कम उनको तो गुटखा नहीं लेना चाहिए ना, लेकिन सारी दुनिया देखती है, सब रिश्तेदार देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जो लोग गुटखा लेते हैं वो फिर भी नहीं छोड़ते। मैं तो प्लीज़ सबको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो भी गुटखा लेता है ना, प्लीज़ ना ले। ये जो पान मसाला और ये सब कुछ जो है, प्लीज़ ना लें। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है आज की डेट में। बिल्कुल पूनम कालरा जी, जिस तरीके से हमने देखा है गुटखा खाकर लोग सड़कों पर थूक देते हैं, वो कितना गंदा लगता है और मतलब बच्चों को भी उससे ज्यादा वॉमिट होते हुए देखी गई है यहाँ पे रास्ते में जी। तो इससे समस्या का समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐड भी कर रही है उस चीज को लेके, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही हो सकता है कि लोग जागरूक होने चाहिए, लोगों को ये लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इसका रिजल्ट बहुत ही खराब है। और उन्होंने जिस को ऐसा देखा हुआ है उनको दिमाग में उन लोगों को लाना चाहिए कि देखो उसने अगर वो लेता था तो उसका क्या हाल हुआ। तो आप जब ये सोचोगे तो शायद आप छोड़ पाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप सोचो ना कि आप छोड़ नहीं सकते, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ छोड़ते हुए भी देखा है। और अगर आप छोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप धीरे धीरे करके छोड़ो, आप कोई भी चीज़ धीरे धीरे करके कभी नहीं छोड़ सकते। आप हमेशा जब भी कुछ भी फैसला लो तो आपने हमेशा ये सोचना है कि मैंने आज से अभी से इसी वक्त से बिल्कुल कुछ नहीं लेना और सब कुछ उठा के फेंक दो। जो कुछ भी आपने चीज़ छोड़नी है अपने घर से उठा के फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो सीधा। और आप एक बार ये सोच लो कि मुझे ये नहीं लेना, तो आप ये कर सकते हो। हर इंसान ये कर सकता है। तो आप प्लीज़ अगर ऐसा है तो आप अपनी फैमिली को देखो कि आपकी फैमिली कितनी खुश होगी और आपकी पूरी फैमिली कितनी खुशहाल हो जाएगी। आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स आपको इस हालत में देख के कितने दुखी होते होंगे। प्लीज़ जो लोग ऐसा करते हैं अपने माँ बाप की तरफ देख के छोड़ दो। बिल्कुल पूनम कालरा जी, हमने जिस तरीके से देखा है युवाओं में क्रेज है, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनमें देखा गया है कि वो सिगरेट पीते हुए उन्हें लगता है कि हम बहुत कूल लग रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है? कॉलेज के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं। और आप देखो कि कॉलेज के बच्चे तो मैं क्या क्या बोलूँ, ड्रग्स का इतना वो है कि बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं कहती हूँ कि माँ बाप को ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की ना सोसाइटी जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, उनके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। अगर उनके फ्रेंड्स ये सब कुछ नहीं लेते होंगे ना तो बच्चे ये सब कुछ नहीं लेते। वो सीखते कहाँ से हैं? अपने फ्रेंड से, कि फ्रेंड्स लेते हैं। और फ्रेंड्स क्या करेंगे कि फ्रेंड अपने फ्रेंड को बोलेगा कि तू एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले। मैं सारे बच्चों को ये कह रही हूँ और मैं पहले भी कई बार ये कह चुकी हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी आपका फ्रेंड अगर आपको किसी भी इन चीज़ों में से किसी चीज़ के लिए भी आपको कहे ना कि तू एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले, उसके बाद मत लेना, आप प्लीज़ फर्स्ट टाइम भी ट्राई नहीं करोगे, नहीं करोगे, पक्का नहीं करोगे। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे।
बिल्कुल पूनम कालरा जी, और कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें ऐसी अनदेखी रह जाती हैं परिजनों के या फिर पेरेंट्स के थ्रू, कि उन्हें पता ही नहीं होता हमारा बच्चा कर क्या रहा है। तो कितना फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चे पर, कि वो पूरा ध्यान रख सके कि हमारा बच्चा नशे की लत में तो नहीं जा रहा है, गलत संगति में तो नहीं है। इस चीज़ को लेकर दर्शकों को जरूर एक बार अपना संदेश दीजिए। देखिए, एक तो सबसे पहले उनके फ्रेंड्स देखिए कि उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, और फिर बच्चा घर में किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है। रात को 12 बजे तो नहीं आ रहा, और अगर रात को 11-12 बजे आ रहा है तो आप ये नहीं कि आप सो जाओ और आप उसको चाबी दे दो कि ठीक है तू जिस समय भी आएगा चाबी खोल के आ जाना। पेरेंट्स को मैं कहती हूँ ये फैसिलिटी अपने बच्चों को कभी मत देना, अनमैरिड बच्चों को, कि उनको एक डर रहता है कि हम जब जाएंगे तो हमारी माँ दरवाज़ा खोलेगी। उन्हें ये एक डर रहता है, इस डर से भी बच्चे ठीक रहते हैं। तो मतलब ये तो ध्यान माँ बाप रखना ही रखना, और बाकी बच्चों को समझाते रहना। बाकी बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी बुक्स होती हैं, उनके कपड़े होते हैं जहाँ पड़े होते हैं, वो सब एक बीच बीच में आप चेक करते रहा करो कि कहीं पर कुछ ऐसी गलत चीज़ तो नहीं रखी हुई उसने। तो आप ये सब ध्यान रखोगे तो आपका बच्चा, मुझे नहीं लगता कि किसी गलत रास्ते पे जा सकता है। आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो बच्चा आपका कभी गलत नहीं जाएगा। पूनम कालरा जी, क्या नशा ऐसी लत है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। मैंने बहुत लोगों को, जो लोग ड्रिंक करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है एकदम ड्रिंक छोड़ते हुए, सिगरेट छोड़ते हुए, गुटखा छोड़ते हुए। यही तीनों चीज़ें होती हैं, मैंने देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम से बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ सकते हैं जी। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए, और आपको ये लगना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। हर एक बंदा छोड़ सकता है। जी जी। जिस तरीके से अगर किसी को सिगरेट पीने की लत है, अब वो सिगरेट पीना जो है वो छोड़ना चाहता है, तो वो सिगरेट के अलावा उस टाइम पर जब उसको लत लग रही है, वो ऐसी कौन सी चीजों का सेवन करे जिससे उसे लत जो है, उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए? जिन्होंने सिगरेट छोड़नी है ना, कुछ चिंगम वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, या इलायची आती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपका मन करे सिगरेट पीने को तो आप वो चीज़ मुंह में डाल लो तो फिर आपका मन नहीं करता। मुझे प्रॉपर तो ऐसे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपका मन करे तो आप सिगरेट ना पी के आप उसको मुंह में डाल लो तो आपका सिगरेट पीने को मन नहीं करता। तो आप ये कर सकते हो। जी। कुछ लोगों को ये भी देखा गया है पूनम कालरा जी, जिस तरीके से वो ड्रिंक नहीं भी करना चाह रहे, जैसे आपने बताया अभी, दर्शकों में ये काफ़ी क्वेश्चन भी आता है कि हम ड्रिंक नहीं करना चाहते लेकिन हमारा ग्रुप बैठा हुआ है, अब उसमें से हमें प्रेशर आ रहा है कि नहीं आप भी कर लो, आप भी पी लो। तो उसमें वो जो बच्चा है वो क्या करेगा इस टाइम पे? नहीं, वो बच्चा, मैंने कितने लोग देखे हैं, मैंने ऐसे ग्रुप देखे हैं कि 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों में एक बच्चा नहीं पीता, और वो यंग लड़के हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। और वो लड़का जो होता है वो हमेशा एप्पल जूस पी रहा होता है। मेरे दिमाग में सामने भी उसकी शक्ल अभी भी आ रही है कि वो आज तक अभी नहीं पीता है, वो एप्पल जूस पीता है हमेशा। जी। और उसके सारे फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे होते हैं, और उसके फ्रेंड्स उसको, मैंने देखा है कि वो उसको फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने देख लिया कि काफ़ी टाइम से जब वो नहीं लेता तो नहीं लेता, तो ना उसका मन करता है ना फिर उसके फ्रेंड्स फोर्स करते हैं। एक टाइम होता है ना कि शुरू शुरू में वो फोर्स करेंगे, जब बाद में वो देखेंगे कि ये नहीं ले रहा तो वो छोड़ देते हैं, नहीं कहते फिर। नहीं कहते तो फिर। ये भी कहना गलत नहीं होगा, अगर जैसे लोग पीते हैं, शौक के लिए पी रहे हैं, तो उन्हें लिमिट तक पीना चाहिए, एक लिमिट रखनी चाहिए। पीने वालों का तो मैं आपको क्या बताऊं, वो कहते हैं कि हम जब बहुत, कि आज हम इसलिए पी रहे हैं कि आज हम बहुत खुश हैं। कभी कहते हैं कि आज हम इसलिए पी रहे हैं कि आज हम बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो और अगर आप सोसाइटी में बैठ के आप कभी थोड़ा बहुत लेते हो तो मैं कहती हूँ कि शायद वो गलत नहीं भी है। आपको कभी कभी अगर थोड़ी सी कोई चीज़ आप लेते हो तो ठीक है, लेकिन आप सिगरेट गुटखा ये तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ड्रिंक में है कि ठीक है आप किसी ग्रुप के साथ बैठे हो और आप थोड़ी सी लेते हो तो मुझे लगता है कि वो इतनी ख़राब नहीं है। बाकी तो आप सबके अपने आइडियाज़ हैं कि आप क्या सोचते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी ले लो तो ठीक है। जी।
जिस तरीके से बात की जाए, अगर ड्रग्स की आपने बात करी थी, इंजेक्शन और भी कई तरह के जो होते हैं वो नशे उपलब्ध हो चुके हैं, और खासकर पंजाब में ये ज्यादा क्रेज देखा जाता है। पंजाब के अलावा और भी राज्यों में है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ पे ज्यादा ये क्रेज देखा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कैसे, कौन से रूल्स लाने चाहिए, कौन सी पाबंदियां लानी चाहिए जिससे ये सब थम जाए? अब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने तो स्कूल्स में ड्रग्स देखी हैं बच्चों को लेते हुए, कॉलेज तो आगे आता है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाती। आप अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे नशे के विरुद्ध? देखो, मैं तो बच्चों, आप सबको, जितने भी लड़के जितनी भी लड़कियां हैं, मैं आप सबको कहूँगी कि कोई भी नशे की आदत कभी मत डालना, क्योंकि एक बार जब आदत डल जाती है ना, उसको छुड़ाना सच में मुश्किल होता है। तो आपको जब मालूम है कि ये तीनों चीज़ें इतनी ख़राब हैं, तो आप प्लीज़ कभी भी कोशिश भी मत करना कि आप कभी एक बार भी लो। जब कभी आप एक बार भी नहीं लोगे तो अब देखना आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। आप काम करने की आप में हिम्मत होगी, सब कुछ होगा। जो लोग ये सब कुछ लेते हैं ना, उनमें काम करने की हिम्मत नहीं रहती है उनके। मैंने लोगों के बिजनेस ख़त्म होते देखे हैं, मैंने लोगों की जॉब जाती हुई देखी है, मैंने ये सब कुछ देखा है। मैं वो नहीं बोल रही जो मैंने सुना है, मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। लोगों की जॉब चली जाती हैं, घर में माँ बाप परेशान होते हैं, सब कुछ। तो आप सब समझदार हो बच्चे, और सब एजुकेटेड हो, तो आप प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके माँ बाप को तकलीफ़ हो। बस यही सोच के मत करना। आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, आपकी फैमिली के सब लोग परेशान हो, तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसा काम कभी मत करना। आप बहुत सुखी रहोगे और बहुत खुश भी रहोगे। जी जी, पूनम कालरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार।